हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीरंड एंड इन्फिनेटिव की एक्सरसाइज। जो फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें नो ब्लैंक और पार्क जो वर्ब दे रखी है, तो इसके अंदर जीरंड का यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक से पहले यदि नो वर्ड होता है तो उसके बाद हमेशा जीरंड का यूज होता है। तो इसमें नो पार्किंग आएगा, जैसे आपने लिखा भी देखा होगा, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग लिखा रहता है, तो वही है ये। सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है, आई वॉज हर्ड ब्लैंक सिंग फॉर्म इज गिवन ए सॉन्ग। तो नॉन फाइनाइट का जो बेयर इन्फिनेटिव का जो रूल है वो ये है कि यदि 9 वर्ब्स यदि एक्टिव वॉइस में आ जाएं तो ये 9 वर्ब्स हैं, लेट है, बिड है, मेक है, सी है, वॉच है, नोटिस है, हियर है, ऑब्जर्व है एंड फील है। यदि ये 9 वर्ब्स यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आती हैं तो हम इनमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, वर्ब विदाउट टू। लेकिन यही सेम वर्ब्स यदि पैसिव वॉइस में यूज होती हैं तो हम टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और इन्हीं वर्ब्स में से जो हियर वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर टू प्लस इन्फिनेटिव आएगा, टू सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है कि प्लीज स्टॉप ब्लैंक, टॉप फॉर्म इज गिवन। तो कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड का यूज होता है, जैसे कि स्टार्ट वर्ब है, स्टॉप वर्ब है, अवॉइड वर्ब है, एंजॉय वर्ब है एंड सो मेनी, जिनके बाद हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में जीरंड का यूज होता है। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक से पहले स्टॉप आ रहा है, तो इसमें जो जीरंड आएगा टॉकिंग। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, आई डू नॉट नो हाउ ब्लैंक स्विम फॉर्म दे रखी है। तो किसी भी फिल इन द ब्लैंक से पहले यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि व्हाट है क्वेश्चन वर्ड है, हाउ है ये भी क्वेश्चन वर्ड है, वेयर है ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो फिल इन द ब्लैंक से पहले यहां पर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव आएगा, I do not know how to swim. Next in the blank देखिए, he is rich in a blank, by form is given a car. किसी भी सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक से पहले इनफ वर्ड आ जाए और इनफ वर्ड से पहले जो एडजेक्टिव है वो दे रखा हो, तो उसमें भी हम हमेशा टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, अर्थात वर्ब विद टू। तो यहां पर टू बाई आएगा। नेक्स्ट है, इट इज नो यूज ब्लैंक, वेट फॉर्म दे रखा है फॉर यू। कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड यूज होता है, तो वो फ्रेज ये है, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प। तो ये 4 ऐसे फ्रेज हैं जिनके आने के बाद हमेशा जीरंड ही आएगा। तो यहां पर इट इज नो यूज वेटिंग, जीरंड आ रहा है। ही ट्राइड ब्लैंक, मेक फॉर्म
इज गिवन मी ए फूल। कुछ वर्ब्स के बाद हमेशा टू प्लस इन्फिनिटिव आता है, तो वो जैसे कि ये है ट्राई, तो ट्राई के बाद प्लस टू इन्फिनिटिव आएगा हमेशा। डिसाइड के बाद भी टू प्लस इन्फिनिटिव आता है, रिफ्यूज के बाद भी टू प्लस इन्फिनिटिव आता है, अरेंज के बाद भी टू इन्फिनिटिव आता है, और प्रोमिस के बाद भी टू इन्फिनिटिव आता है। तो ट्राइड टू मेक मी ए फूल। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आई एम सॉरी ब्लैंक डिस्टर्ब है, जो वर्ब है वो दे रखा है यू। फिल इन द ब्लैंक से पहले जब भी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हुआ हो तो उसके बाद टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो यहां पर जो सॉरी है वो एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, टू डिस्टर्ब। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वुड यू लाइक ब्लैंक कम फ्रॉम इज गिवन इन माई कार। फिल इन द ब्लैंक से पहले यदि माइंड वर्ब आती है या फिर लाइक वर्ब आती है तो उसके बाद भी हम टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो वुड यू लाइक टू कम, यहां पर टू प्लस इन्फिनिटिव आया है क्योंकि लाइक वर्ब आ रही है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है शी इज एक्सपर्ट इन ब्लैंक पेंट फॉर्म इज गिवन। तो बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स यदि प्रीपोजिशन का यूज होता है तो वी ऑलवेज यूज जीरंड। तो यहां पर पेंटिंग आएगा। तो अब अपना है 11वां सेंटेंस जीएरएन और इन्फिनिटिव एक्सरसाइज का। ब्लैंक इज एन एक्सरसाइज वर्ब फॉर्म इज गिवन। तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर जो इज है वर्ब इस सेंटेंस की, उसके सब्जेक्ट के रूप में जीएरएन का यूज होगा वॉकिंग। क्योंकि जो जीरेंड है वो एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का के रूप में आता है, तो यहां पर जो वॉकिंग है वो जो जीरेंड है वो इज जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। 12वां जो हमारा सेंटेंस है ही इज टू इज ब्लैंक एनी वर्क डू फॉर्म गिवन। तो इस सेंटेंस के अंदर जो टू है और उसके बाद इल आ रहा है, तो जिस भी सेंटेंस में टू आ जाता है तो टू के बाद हमेशा टू प्लस इन्फिनिटिव यूज होता है। जैसे कि ही इज टू इल टू डू, तो यहां पर टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज हुआ। नेक्स्ट ही हेल्प्ड मी ब्लैंक बाय फॉर्म गिवन ए वॉच। तो जिस भी फिल इन द ब्लैंक से पहले यदि कोई प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन से पहले कोई वर्ब आती है तो वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन, तो उसके बाद जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसमें हमेशा टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज होगा। ही हेल्प्ड मी टू बाई, क्योंकि वर्ब के बाद प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट के रूप में टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी ब्लैंक डू फॉर्म इज गिवन दिस वर्क। तो इस सेंटेंस के अंदर वही आ रहा है बेयर इन्फिनिटिव का रूल कि यदि जो 9 वर्ब्स है लेट, बिड, मेक, सी, वॉच,
नोटिस, हियर, ऑब्जर्व, फील। तो सेंटेंस एक्टिव है तो इसमें डू का डू ही आएगा, बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ है इसमें। नेक्स्ट है 15 सेंटेंस, ही वुड रेदर ब्लैंक डाई फॉर्म इज गिवन देन टेल ए लाई। तो इस सेंटेंस के अंदर वुड रेदर आ रहा है। वुड रेदर एक फ्रेज है। कुछ फ्रेज जैसे कि वुड रेदर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, किसी भी सेंटेंस में इन फ्रेजों में से कोई भी आए तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आएगा। वुड रेदर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर। तो हमारे सेंटेंस के अंदर वुड रेदर फ्रेज आ रहा है इनमें से, तो इसमें बेयर इन्फिनिटिव आएगा। बेयर मीन्स होता है विदाउट, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है V1। तो टू डाई। नेक्स्ट 16 सेंटेंस है, ही वॉज सीन ब्लैंक टेक फॉर्म इज गिवन द मनी। तो इस सेंटेंस में वही बेयर इन्फिनिटिव की 9 वर्ड्स आ रही हैं। सी की थर्ड फॉर्म है सीन, और यहां पर सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस बन रहा है। तो पैसिव वॉइस होने के कारण यहां पर टू इन्फिनिटिव आएगा, टू टेक। नेक्स्ट 17 सेंटेंस, यू हैड बेटर ब्लैंक गो फॉर्म इज गिवन दे स्टे हेयर। तो यहां पर हैड बेटर आ रहा है उन फ्रेज में के अंदर। तो हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो गो का गो ही आएगा यहां पर। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, हर स्टोरी इज हार्ड ब्लैंक बिलीव फॉर्म इज गिवन। तो इस सेंटेंस के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा या एडवर्ब के बाद हमेशा टू प्लस इन्फिनिटिव आता है। टू बिलीव, BELIEVE। ही कांट हेल्प ब्लैंक लाफ। तो मैंने आपको 4 फ्रेज बताए थे, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, कांट हेल्प और कुडंट हेल्प। इनके बाद हमेशा जीरंड आता है। तो यहां पर कांट हेल्प है तो यहां पर लाफिंग आएगा, जीरंड। अब हमारा 20 सेंटेंस जो है, ही डज नथिंग बट ब्लैंक प्ले। तो इस सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक से पहले बट आ रहा है। तो बेयर इन्फिनिटिव के रूल्स के अंदर हमने पढ़ा है कि फिल इन द ब्लैंक से पहले यदि 3 कंजक्शन आते हैं, जैसे कि बट, एक्सेप्ट और देन, यदि इन तीनों कंजक्शन में से कोई भी फिल इन द ब्लैंक से पहले आएगा तो हम उस सेंटेंस के अंदर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो वर्ब है वो विदाउट टू ही आएगी, प्ले का प्ले ही आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज है जीरंड और इन्फिनिटिव की, वो अच्छी तरह से विद रूल्स के साथ
स्टडी कराई है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से विद रूल्स के साथ जो एक्सरसाइज है वो समझ में आ गई होगी। अब आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बॉक्स में कमेंट देना है और इसे अधिक से अधिक शेयर करना है।